Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called trigonometry. Trigonometry में हमने अब तक 8.1 पूरी कर लिया. अब हम जा रहे हैं 8.2 की तरफ. ट्रिग्नोमेट्री जब आपने पढ़ी थी तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ध्यान दिया था ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. लेट्स से ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल 90 होता था और ये एंगल थीटा होता था. अब एक मिनट मेरी बात समझना. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी बराबर होगा 180. एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 माइनस 90. एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 90. एंगल ए प्लस एंगल सी मिलाकर 90 के बराबर होगा. ये हम थर्ड एक्सरसाइज में भी ये कंसेप्ट यूज करेंगे. बट अब मान लो कि एंगल ए हमने ले लिया 0.1 डिग्री. एक एग्जांपल दे रहा हूं. तो अगर 0.1 डिग्री लेता हूं प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 लेता हूं तो एंगल सी कितना होगा 90 माइनस 0.1. ये गलत कर रहा हूं, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. एंगल सी आ जाएगा 89.9 डिग्री. मतलब ये एंगल भी एक्यूट है और हर वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है वो एंगल भी एक्यूट है. इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल ए विल बी लेस देन 90 और एंगल सी विल बी आल्सो लेस देन 90. एक ट्राइंगल में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं. अब 90 डिग्री से कम होते हैं तो क्या हो सकते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं. ये 90 है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है. बट हमारे कोर्स में ये एंगल क्या क्या होगा वो मैं बता रहा हूं. हमारे लिए बेस एंगल 45 डिग्री हो सकता है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 45 डिग्री. हमारे कोर्स में ये बेस एंगल 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है. अभी मैं सबसे आसान वाला करा रहा हूं कि अगर बेस एंगल 45 डिग्री हो तो क्या होगा. अगर बेस एंगल 45 डिग्री है तो सबसे पहले मेरे क्लास का बच्चा बोलेगा, सर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस बी दे रखा है 90, सी दे रखा है 45 इज इक्वल टू 180. बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू 90 गिवन है और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है. सर सी की बात, तो एंगल ए कितना हो गया 180 माइनस 90 माइनस 45, तो एंगल ए भी कितना हो गया 45 डिग्री. मैं आपको एक एक स्टेप कराऊंगा क्योंकि कई चीजें समझ तो आ जाती हैं, जब लिखने पे आओ तो हालत खराब होती है. अब एक बच्चा बोलेगा एंगल ए भी 45 है, एंगल सी भी 45 है, तो दिस इंप्लाइज सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल ए के सामने होगी बी सी, एंगल ए के सामने होगी बी सी बराबर होगी एंगल सी के सामने ए बी के. क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. मतलब बी सी बराबर हो गई किसके? ए सी के, ए बी के. तो लेट बी सी इज इक्वल्स टू ए बी को ए मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? ए. कि भाई ये भी ए यूनिट्स मान लो और ये भी ए यूनिट्स मान लो. आराम से चलना. यहां तक मुझे पॉज कर लो और मुझे कॉपी कर लो. उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी क्लास बोलेगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय क्या बेटा? पाइथागोरस थ्योरम. अब ए बी हमने माना है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 ए स्क्वायर. अगर साथ चल रहे हो तो ए सी बराबर आ जाएगा रूट 2 ए. ए बाहर आ जाएगा तो ये वाली साइड आ जाएगी रूट 2 ए.
मैं चाहूं तो इस सब को मिटा सकता हूं, बट मिटाने से बेटर है मैं नेक्स्ट पेज पे इस फिगर को दोबारा बना लेता हूं, या फिर इन फिगर्स को मिटाने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ए बी सी, सेम फिगर को दोबारा बना रहा हूं, ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये साइड हमने अभी अभी निकाली है √2a, और बेस एंगल दे रखा है 45 डिग्री। हमने ऊपर वाला एंगल भी निकाल लिया था 45 डिग्री। अब हमसे कोई बोलता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालो। साइन 45, बेटा ध्यान से सुन लेना, साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H। अगर हम इस वाले को बेस एंगल मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा AB अपॉन AC, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा A अपॉन √2a, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, A से A कट जाएगा 1 अपॉन √2। कई बच्चों के प्री बोर्ड के पेपर में आ रहा होगा फाइंड ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, तो ये हमारी साइन 45 आ गया। अब वैसे ही अगर cos 45 की बात कर रहे हैं, ये हमारा बेस एंगल है, तो cos थीटा बराबर होता है B अपॉन H, तो क्लास देखेगी BC अपॉन AC, cos 45 डिग्री हो जाएगा A अपॉन, बाई चांस सेम आ रहा है तो cos 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, A से A कट गया 1 अपॉन √2। हमारे पास साइन 45 की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास cos 45 की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे tan 45 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B, और आपके पास एक और ऑप्शन है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 45 को हमने लिख दिया साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना हो गया, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 अभी अभी आया 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा। आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारी वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, कोसिकेंट 45 डिग्री होता है H अपॉन P, जैसे ठीक लगता है कोसिकेंट 45 को लिख दो AC अपॉन AB, मतलब √2a अपॉन A, ये से ये कट गया, कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 आ गई। ये वैल्यूज याद रखनी है, आपके पास अभी भी जितना वक्त बताया अपने बोर्ड के पेपर में, उस दौरान आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। कैसे याद करनी है ये भी बताऊंगा। अगर आप चाहो तो कोसिकेंट 45 डिग्री को 1 अपॉन साइन 45 डिग्री से भी कर सकते थे, क्योंकि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये जब जब मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं तब तब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो कोसिकेंट 45 डिग्री हो जाएगी 1 अपॉन √2, ऊपर आकर हो जाएगी √2, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो ये वाली वैल्यू मैं हटा देता हूं, मुझे आपको बस समझाने के लिए कराना था। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला सीकेंट 45 डिग्री बराबर होगा 1 अपॉन cos 45 डिग्री, जो बराबर होगा 1 अपॉन 1/√2, जो कि आ जाएगा √2। तो सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, √2, अगर आप साथ हो तो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, cot 45 बराबर होगा 1 अपॉन tan 45 डिग्री, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 1, मतलब cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये जो मैंने कराया है इसमें मेरे को 8-9 मिनट लग गए हैं, बट ये 8-9 मिनट का लेक्चर अगर आपको रिवाइंड करके दोबारा भी देखना पड़े तो एक बार दोबारा देख लो और बताओ कि मैंने क्या पढ़ा है इसमें। मैंने आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कराए हैं 45 डिग्री वाले, बट जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि इसमें आपके कोर्स में 30, 60, 90 और 0 भी हैं, बट सबसे पहले मैंने 45 इसलिए कराया ताकि आपके दिमाग में ये चीज जा सके। अब जो मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, स्कूल एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री जियोमेट्रिकली।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री जियोमेट्रिकली, इस तरीके से आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 जियोमेट्रिकली, तो वो मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट अस टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स 60-60 डिग्री के होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। विद साइड इक्वल्स टू A यूनिट्स। A मान ली को बोलते हैं से, ध्यान से। एंड ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। यहां से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसका नाम है AM परपेंडिकुलर टू BC। जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा डॉटेड होती है, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉट 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 करके होती है। अब सॉल्यूशन में बच्चा कहेगा 1 मिनट रुक जाओ सर, ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं लग रही थी, अब लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री AMB में भी लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री AMC में भी लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री दोनों ट्राइंगल्स में लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री वहां लगती है जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है। मैंने कहा इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? तो बच्चे ने बोला सबसे पहले AM इज इक्वल्स टू AM कॉमन साइड। ध्यान देना, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC ईच 90 डिग्री। आराम से देख लो, बाय कंस्ट्रक्शन। एंड AB इज इक्वल्स टू AC बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC आर इक्वल। सो देयरफॉर बाय, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगा रही है? RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब करके मुझे मिला क्या? ये सब करके मुझे मिला दिस इंप्लाइज BM इज इक्वल्स टू CM काय को बाय CPCTE। अब थोड़ा सा वक्त आ गया है मेकअप करने का, इस फिगर का मेकअप करते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमने ले रखी हैं। अगर आप लोग साथ हो तो ये साइड भी A है, ये भी A है और ये भी A है। ये पूरी A है, ये पूरी A है और ये भी पूरी A है। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना। और ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और अभी बताता हूं भी आपको, ऊपर वाला एंगल पूरा 60 डिग्री है जो कि 30 और 30 हो गया। मैं कोई भी चीज आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, अभी समझाता हूं। पहले हमारे पास BM इज इक्वल टू CM आया। अब हमने BC को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? BC को। BC को तोड़ोगे तो क्लास बोलेगी BM प्लस CM। आराम से देख लो, BC को मैं क्या लिख सकता हूं? BM प्लस CM। जी हां, BC दे रखा है A बराबर BM प्लस CM। CM की जगह भी लिख दिया BM, क्योंकि CM बराबर आया BM बिकॉज CM इज इक्वल्स टू BM प्रूव्ड अबव। अगर आप साथ हो तो A बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ BM, तो BM बराबर आ गया A/2। मतलब ये वाली साइड आ गई A/2 और ये वाली साइड आ गई A/2। आराम से मुझे पॉज कर लो और पहले यहां तक कॉपी कर लो, क्योंकि मैं बहुत 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 डिटेल में आपको ये चीज करा रहा हूं। अब कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AMB, ध्यान से देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन और गंदा होता जा रहा है। AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, क्यों मेरे बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम हमने अभी अभी निकाला है, बी एम निकाला है ए बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी है ए स्क्वायर बिकॉज बी एम इज इक्वल्स टू ए बाय टू। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बोर कर रहा हूं आपको, बट ये बोर इसलिए है ताकि आपको समझ आ सके। तो ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 बराबर ए स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो जो ए एम आ जाएगा वो हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो इसका हो जाएगा √3। 4 का अंडर रूट होता है 2 और ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ए। प्लीज मुझे पॉज करो और यहां तक जो मैंने वैल्यूज निकलवाई हैं वो प्यार से पहले निकाल लो। जो मेरी ये वाली वैल्यू आई है, ये आई है √3/2a, √3/2a। और ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। सीपीसीटी से ही एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर हाफ ऑफ एंगल ए। तो वो 60 था तो ये 30 हो जाएंगे। ये भी चीज हमारे पास आ गई। आराम से मुझे पॉज कर लो और मुझे प्लीज पॉज करने के बाद आप आराम से ये वैल्यूज कॉपी कर लो। कितना सुंदर लग रहा है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे अब ये सब हटाना है, मुझे अब इस सब की जरूरत नहीं है। अब हमारे को सिर्फ फिगर पे कंसंट्रेट करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाहता था, नेक्स्ट पेज पे जाते ही आपकी कई चीजें उड़ जाती। अब आप फिगर को देखो। इस ट्राइंगल में, ए एम बी ट्राइंगल में, हमारे पास 60 डिग्री वाला एंगल भी है और हमारे पास 30 डिग्री वाला एंगल भी है। हमारे पास दोनों एंगल्स हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए एम बी को देख लो। अगर ढंग से देख पा रहे हो तो आप सिर्फ ए एम बी को देखो। तब तक ये मैं फालतू में जो मेरे पास है मैं उसे जरा ट्राइंगल एबीसी। अब इन ट्राइंगल ए एम बी मैंने बोला साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 बोल रहा हूं तो आप मेरे बेस एंगल हो। तो साइन 60 की वैल्यू होती है P/H। ए एम बी की बात कर रहा हूं, कहो तो थोड़ा और शेडिंग भी कर देता हूं। हम बात करें ए एम बी ट्राइंगल की, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो क्लास बोलेगी दैट विल बी P ए एम अपॉन ए बी। और अगर ए एम की वैल्यू देखें तो √3/2a अपॉन ए बी बराबर है ए। आराम से देख लो, मैंने पुट करा, ए से एक कट गया, हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। अब जो तेज है और जो मेरे साथ है वो कहेगा सर हाथ के हाथ कोसेक 60 बराबर हो जाएगा 1/sin60। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। हमारी 60 वाली वैल्यू आ गई। सर cos 60 निकालते हैं। cos 60 बराबर होगा, cos बराबर होता है P/H, बेस है सर BM अपॉन H। ए बी, तो BM है सर A/2 अपॉन A। ढंग से देखें तो ये क्या हुआ, ढंग से देखें तो A से A कट गया, बचा 1/2। मतलब cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। हाथ के हाथ secant 60 बराबर होगा 1/cos 60, उसका रेसिप्रोकल। तो secant 60 बराबर आ जाएगा 2। साइन आ गया, cos आ गया। अब tan 60 बराबर होगा sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू ये रही √3/2 अपॉन 1/2। अगर अच्छे हो तो बाई 2 से बाई 2 काटा, tan 60 की वैल्यू आ गई √3। हमारे पास tan 60 भी आ गया। अब tan 60 आ गया तो मेरी क्लास बोलेगी tan 60 अगर आ गया है तो cot 60 भी आ जाएगा। cot 60 बराबर होगा 1/tan 60
दैट इज 1/√3। बेटा cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 अगर आप साथ हो तो। और जो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देख रहा है, ये लेक्चर टफ है, ये इजी वाला लेक्चर नहीं है बेटा। हमने आपको अब तक 45 डिग्री और 60 डिग्री वाली वैल्यूज करा दी हैं। ये वैल्यूज आज नहीं तो कल आपको याद रखनी पड़ेंगी दिल से। ये ओरली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सब यूज होता है। अब बच्चा कहेगा सर आपने 60 डिग्री भी करा दिया, 30 डिग्री भी करा दिया, अब जरा आ जाओ देखते हैं। वो 60 और 45 करा दिया, अब 30 पे आओ। 30 पे आता हूं, मैंने कहा पहले ये सारा मिटाता हूं। अगर ध्यान से देखो तो बेटा 30 के लिए थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। इसी सेम ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल को बस ध्यान से देखते हुए चलना, आपकी 30 डिग्री वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी। देखिए गाइस, आपके पास पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। इसकी ट्रिक आपको पता है, क्योंकि 30 बोला गया है तो अब ये बेस एंगल हो जाएगा। ये बेस एंगल है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो साइन 30 बराबर होगा BM अपॉन AB। आराम से 1 मिनट लगाकर पहले इसे देख लो जो मैं कह रहा हूं। BM बराबर है A/2 अपॉन A को लिख दो A/1। तो A से A कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1/2। जैसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई, वैसे ही कोसेकेंट 30 बराबर 1/sin 30 बराबर आ गया 2। ये बात याद रख लेना। cos 30 की वैल्यू बोलता हूं, मेरे मुंह से निकला है 30 डिग्री बोला है, तो कौन सी साइड बेस हो जाएगी आप खुद देख सकते हो। 30 बोला है तो ये वाली साइड बेस है, और cos होता है बेस। बेस क्या है? AM अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन AB, दैट इज √3/2 A अपॉन AB दे रखा है A से A कट जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो cos 30 की वैल्यू आने के बाद हाथ के हाथ secant 30 जो बराबर होगा 1/cos 30, तो secant 30 बराबर हो जाएगा cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। हाथ के हाथ निकालेंगे tan 30 जो बराबर होगा sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। ढंग से देखो तो बाई 2 से बाई 2 गया, बचा 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देखोगे तो डर लगेगा, परेशान होगे, बट ये लेक्चर कम से कम 3 बार देखना। और cot 30 की वैल्यू होती है 1/tan 30, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। हमारे पास cot 30 की वैल्यू भी आ गई। अगला जो बोला गया है वो हमसे बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये एक बार जरा ध्यान से देख लेना, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। आप मेरी बात समझो, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का मतलब समझो। सपोज ये एक ट्राइंगल है ABC और ये एंगल है 90, ये एंगल ले लो थीटा। अब अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो क्लास जानती है AB अपॉन AC हो जाएगा, सिंपल सी बात है, P अपॉन H हो जाएगा। सपोज इफ थीटा डिक्रीजेस, समझो थीटा डिक्रीजेस का मतलब ये BC तो उतना ही है, BC उतना ही रहता है, थीटा कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली AB कम हो रहा है, AB कम हो गया, ये वैल्यू कम हो गई। तो बच्चे हमने क्या करा? थीटा डिक्रीजेस फर्दर, तो थीटा इतना ऐसे हो गया, थीटा 0 के बराबर हो गया, तो जो ये AB है, AB becomes close to 0, AB becomes close to 0। अगर आप ध्यान से देखो
ये थीटा इतना था, हमने थीटा और कम कर दिया, थीटा और कम कर दिया, जिस वजह से ये ए बी बहुत छोटा हो गया। और जब ए बी छोटा हो गया तो ए बी ना के बराबर हो गया। जब ए बी ना के बराबर हो जाएगा तो साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 अपॉन ए सी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इस वजह से साइन 0 0 होता है। और यहीं पर कॉस 0 की वैल्यू करें तो ऑलमोस्ट ये BC और AC बराबर ही होंगे, तो कॉस 0 होगा BC अपॉन AC, और BC और AC बराबर होंगे तो वैल्यू होती है 1। 0 डिग्री और 90 डिग्री आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप लोगों से कोई भी नहीं पूछेगा, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पूछी जाएंगी वैल्यू वो ये पूछा जाएगा, फाइंड जियोमेट्रिकली ए साइन 30, साइन 60, साइन 45, इनमें से भी एक पूछी जाएगी, कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 45। और ये भी पूछी जाएगी कौन से वाले पेपर में, एडवांस्ड वाले पेपर में या आपके प्री बोर्ड में, या प्री बोर्ड में फेल हो गए तो री प्री बोर्ड में। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। ये करने के बाद अब थोड़ा सा जुगाड़ वाले लेवल पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा, ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये 90, ये बेस एंगल थीटा। आपके कोर्स में थीटा कैन बी 0 डिग्री, आपके कोर्स में थीटा कैन बी 30 डिग्री, आपके कोर्स में थीटा कैन बी 45 डिग्री, आपके कोर्स में थीटा कैन बी 60 डिग्री, और आप ही के कोर्स में थीटा कैन बी 90 डिग्री। ये याद रख लेना। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखा रहा हूं। ये जुगाड़ वाला मेथड है। पहले जो मेथड कराया था वो लॉजिकल मेथड था, रीजन वाला मेथड था। अब जो करा रहा हूं इसमें प्योर जुगाड़ लगने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे अंडर रूट 0/4, फिर लिखोगे अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। इज्जत से पहली वैल्यू होगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर होगा कोसेक थीटा, जो बराबर होता है 1/sin थीटा। फिर होगा सेक थीटा, जो बराबर होता है 1/cos थीटा। और फिर लास्ट वैल्यू होगी कॉट थीटा, जो बराबर होता है 1/tan थीटा। मुझे पॉज कर लो और एज इट इज एक टेबल एज इट इज बना लो, जैसा मैं बना रहा हूं। प्लीज ध्यान से देख लेना, और ये इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज। अब 0/anything, 0/anything इज 0, तो जो पहली वैल्यू है वो 0 आएगी। 1/√4, 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। आगे चलें तो ये 2/√4 है, 2 1 जा, 2 2 जा, 1 का अंडर रूट होता है बेटा 1 और 2 का अंडर रूट होता है √2। तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू अगर आप देख सकते हो तो क्या आ रही है 1/√2। अगर आगे चल रहे हो तो ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 3 का हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। तो साइन 60 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2। मैं आपको धोखा दे ही नहीं सकता क्योंकि ये सारी वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। मैंने 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं कराया, बाकी सारा आपको कराया है। अब दोबारा जो वैल्यू यहां पर नीचे है वो यहां ऊपर आ जाती है, जो वैल्यू यहां पर नीचे है वो यहां पर ऊपर आ जाती है। आमने सामने वाली वैल्यू आमने सामने ही रहती है, जो यहां ऊपर है वो यहां नीचे आ जाती है, और जो यहां ऊपर है वो यहां नीचे आ जाती है। तो आराम से पहले रीड कर लो कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। इस तरीके से देख लो। अब tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर tan 0 डिग्री निकालना है तो tan 0 डिग्री के लिए मैं जाऊंगा sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू है 0/1, दैट इज 0।
साइन tan 30 के लिए मैं जाऊंगा tan 30 बराबर होगा sin 30 अपॉन cos 30, दैट इज 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2, कैंसल होकर आ जाएगा 1/√3, 1/√3। आराम से tan 45 के लिए मैं जाऊंगा sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, कैंसल करके आ जाएगा 1। इसके लिए sin 60 tan 60 के लिए sin 60 अपॉन cos 60 जब करेंगे आ जाएगा √3। tan 90 के लिए sin 90 अपॉन cos 90, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। tan 90 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। वैसे ही ध्यान से देखना, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/0 जब करूंगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज के जीरो टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल होगा बेटा 1। सेक होता है 1/cos, cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू भी याद रख लेना, सीकेंट 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कॉट बराबर होता है 1/tan, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है √3, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, √3 का रेसिप्रोकल होता है 1/√3 और 1/नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। ये बात याद रख लेना। 0 को लैंग्वेज से नहीं लिखता, नंबर से लिखता हूं। किसी को दिक्कत हुई हो तो प्लीज एक बार दोबारा से रिवाइंड करके एक बार देख लो, दोबारा से एक बार रिवाइंड करो और दोबारा से देख लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक में आ जाए। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। अब इस टेबल को बनाने के बाद, इस टेबल को बनाने के बाद अगर एक्चुअली में ढंग से सीखना चाहते हो तो ये टेबल कम से कम बेटा 3 बार बनाना, इस टेबल को 3 बार बनाना। और इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 करूंगा। मगर ये वैल्यू वाला टेबल आपके सामने होना चाहिए और अपने आप को 1 महीने का टाइम दो ये टेबल याद करने के लिए। एक दिन छोड़कर एक दिन ये टेबल बनाओ, फिर आपको ये वाली वैल्यूज याद हो जाएंगी। कहीं पर 1/2 घूम रहा था, 1/2 घूम रहा था, तो 1/2 को देखकर आप काफी कमेंट्स मार सकते हो। आप इसको sin 30 बोल सकते हो, आप इसको cos 60 बोल सकते हो। आप ध्यान से देख लीजिए, 1/2 कैन बी कॉल्ड एज sin 30 और cos 60। कहीं पर √3 घूम रहा था तो इसको भी हम बड़े नामों से बुला सकते हैं। हम इसको tan 60 भी बोल सकते हैं और cot 30 भी बोल सकते हैं। अगर वैल्यूज इस लेवल पे याद होंगी तो आप लोग आसानी से कंफर्टेबली ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ पाओगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करूंगा और 8.2 बड़ी मस्त सी एक्सरसाइज है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ढंग से होगी, अच्छी तरह होगी और आज ही होगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, सब खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।